Welcome back. Today we will going to start a short answer type question of chapter number 7 coordinate geometry. Let's see section second short answer type first question, that is for question number 4. What is the statement? Find the coordinate of the point on the x axis. Find the coordinate on the x axis. हमें coordinate find करने हैं किस पे? x axis पे, which are at a distance of 17 unit. अब x एक्सिस की बात कर रहा है, जब भी x एक्सिस की बात करें तो वहां के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास? पॉइंट दे रखा है 11, -8। तो पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी इस x के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट रखे और इसके बीच का डिस्टेंस 70 यूनिट आए, तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है? और हमारा डिस्टेंस भी दे रखा है, तो बस सीधी सी बात ये है, देख लीजिए कैसे करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और 17 यूनिट का क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए बी, यानी ए और के बीच का डिस्टेंस लगाएंगे हम, ठीक है। और 17 यूनिट्स जो भी डिस्टेंस होगा उसको इधर लिख दिया करो। तो फॉर्मूला मुझे पता है क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो 17 एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट x2, लेट्स सपोज दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज x1 y1। हमेशा इसको x और 0 वालों को या y 0 वालों को उसको x2 मान लेना। x2 कितना हो गया? x माइनस x1 कितना हमारे पास? 11 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास? y2 0 है और माइनस माइनस प्लस 8 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा कि जो इसका अंडर रूट हट जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस ये 8 का होल स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 is equal to, this is the formula of a minus b whole square, तो x square प्लस 11 जब 121 माइनस 11 2 जा 22x और प्लस 8 8 जा 64, 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, सेग्रीगेट करेंगे थोड़ा सा, 121 और 64 को जैसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 415 268 185, ठीक है। 185 हम क्या कर सकते हैं, इस 289 को उधर ला दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 और माइनस का हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये हुआ, माइनस 22x भी रहा, इनको माइनस करते हैं। 289 से अगर 185 माइनस करेंगे तो 401, तो 100 कितना बचेगा? माइनस 104। तो जैसे इसका अगर आप फैक्टर निकालो, जैसे आप इसका फैक्टर करोगे ना, जैसे इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 4x, क्योंकि 26 को 4 से करोगे तो मल्टीप्लाई में 104 आएगा और माइनस 26 और प्लस 4 माइनस 22x बचेगा, ठीक है। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से? कॉमन हो जाएगा x, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस, अगर मैं ले लूं पहले इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको ना, तो x प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम डिटो कॉपी, अगर मैं बाहर माइनस 26 लूँ, 26 इंटू एक्स 26x, ठीक है, 24 इंटू दिस, तो दोनों ब्रैकेट में से एक उठाओ और दूसरे वाले को दूसरे में डाल दो, तो x इज इक्वल टू एक हो जाएगा -4, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। तो इस तरह से ये इस कोऑर्डिनेट के ऊपर वो डिस्टेंस इतने पे रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कैसे करेंगे 5, ठीक है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। 5 का स्टेटमेंट हमें सही कह रहा है कि देखते क्या है, इफ A is a point on y axis, और फिर से y axis है, whose ordinate is 4। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट और FC से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसने ऑर्डिनेट बोला, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, जैसे x, y लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्सिसा। ये वाला होता है x का होता है एब्सिसा, y होता है ऑर्डिनेट। हमेशा याद रखिए x वाले को एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमसे ये कहा है इफ A is a point on y एक्सिस, यानी A एक पॉइंट है y एक्सिस पे। जब y एक्सिस पे बोला है, ठीक है, अब y एक्सिस पे बोला है whose ordinate is 4। ऑर्डिनेट का मतलब वो y की वैल्यू गिवन कर रहा है, यानी y की वैल्यू गिवन कर रहा है, यानी कि x 0 y 4 हो गया। एंड पॉइंट B, एक पॉइंट ये हो गया और एक दूसरा पॉइंट B दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? -3,1, 3,1 दे रखा है। देन फाइंड द डिस्टेंस AB। तो बहुत इजी सा है, हमें क्या करना है,
हमें ऑर्डिनेट गिवन था, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, तो हमने और y एक्सिस बोला तो y एक्सिस में x तो 0 होगा ही होगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं या लिख ही देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि x2 यहाँ पे क्या है, x1 y1 x2 y2, x2 कितना है -3, x1 0 है होल स्क्वायर, y2 कितना है, y2 1 है -4 का होल स्क्वायर, सॉरी ये नहीं आएगा, तो -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, वो ये भी हो जाएगा 9, तो अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 यूनिट, तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस बिटवीन ए बी। आई होप को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ 3,3/4, इफ 3,3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। जैसे एक लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट हैज टू एंडिंग पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी ये इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए दे रखा है जो कि ये है k,0, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम k,0, दूसरा पॉइंट दे रखा है ये, इसको मान लो अब b, 7,3/2। अब इसने मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट को आप p मान सकते हो, आपकी चॉइस है, तो 3,3/4 दे रखा है। ठीक है, देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या करना था, एक हमने लाइन सेगमेंट बनाया ए और बी, उसका मिड पॉइंट p हमने रख दिया, तो जब भी मिड पॉइंट गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन जैसे p लिख लेंगे इधर, जैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इस p का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले स्टार्टिंग नंबर 3, यहाँ पे लिख लो 3। अब a और b के स्टार्टिंग नंबर कौन है, k और b, जैसे x1 प्लस x2 ना, हम लिख रहे हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3/4 इज इक्वल टू फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इधर मैंने 3 लिखा, x1 मतलब k, x2 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, 3/4 एज इट इज, y1 मतलब 0, y2 मतलब, ये आपका हमेशा याद रखो, ये आपका बाहर आएगा, बाहर की तरफ, ये इसको इधर और इसको इधर लिखो, x1 x2 y1 y2, ठीक है, और हो जाएगा 3/2/2। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो 2 3 जो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू k प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इस तरह से हमने k की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल यानी कि ये किसी सर्कल का सेंटर दे रखा है एंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 40 यूनिट, अगर डायमीटर सर्कल का कितना दे रखा है 40 यूनिट दे रखा है, देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक ना। तो हमें लगाना पड़ेगा, देखो ये डायमीटर दे रखा है तो हमें रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले जो सेंटर ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा है 4a माइनस 4a-2 और 6a+2 दे रखा है। दूसरा पॉइंट दे रखा है -6 और -2, और आपके पास डायमीटर कितना है 40 यूनिट्स, बस हो जाएगा। देख लीजिए क्या करेंगे हम, जैसे ना ये हो गया आपका ए पॉइंट कंप्लीट, ये हो गया आपका बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से मतलब हमें रेडियस चाहिए होता है, डायमीटर का हाफ 40 का हाफ 20, तो इस तरह से हमारा रेडियस हो गया। तो रेडियस इज इक्वल टू लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए और बी। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छे से देखिए रेडियस कितना है 20, तो अब यहाँ पे रखिए 20, तो अंडर रूट लगाइए। अब ये इसको मानोगे आप, इसको मान लोगे x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें a निकालना है। अगर x निकालना होता है तो जो भी निकालना होगा वेरिएबल उसको हमेशा x2 या y2 मानोगे। x2 कितना हो गया आपका 4a-2 माइनस x1 तो ये है और ये है नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6a+2 माइनस y1 भी नेगेटिव में, तो ये भी हो जाएगा
पॉजिटिव में होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से रूट हटा दूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाए, स्क्वायर लगने का मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, यहाँ से रूट हट गया और ये क्या बचा 4a प्लस 4 प्लस 4 होल स्क्वायर और ये क्या बचा 6a प्लस 4 होल स्क्वायर। 400 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8 4 जा 32a। इसको भी ओपन करोगे क्या हो जाएगा 6 जा 36a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8 6 जा 48a। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया। तो 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर 36a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 52a स्क्वायर प्लस a, तो 080a ये हो गया और प्लस 16 16 32 ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक ना, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या बन जाता है, देखिए अच्छे से। अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसके जैसे हम इसको सॉल्व करके ना, अब जैसे इसको आप लगाओगे डिस्क्रिमिनेट डी इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, या इसको नीचे कर लेते हैं, b हमारे पास इसको कट करोगे ये होगा b, तो ये बन जाएगा 20 क्यों बनेगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे 40 से, या 4 टू जो 8 4 से करेंगे सभी को कट। ठीक है ना, तो 4 से सभी को कट कर देना, 4 में सभी का डिवाइड कर देना, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर को हो जाएगा 400 प्लस सभी को मल्टीप्लाई करोगे इसी में रख के आ जाएगा 4784 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 26। क्यों हो जाएगा, अगर इसको मैं थोड़ा कट करूं तो क्या बन जाएगा 13a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 92, यही तो बनेगा। ये हो जाएगा a, ये है b, ये है c। ठीक है, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा -20 प्लस वाला ले, वो इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं पहले पॉजिटिव वाला लेके चलूंगा 72 डिवाइडेड बाई 26, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 72 में कितना 52, तो 52 डिवाइडेड बाई 26, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा ये 2 यूनिट। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव हमें नेग्लेक्ट करना, नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ेंगे 8 नंबर की और देख लेते हैं अब 8 नंबर क्या है। अब जैसे 8 नंबर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हमसे पूछा है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है आपके पास ए दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और कॉमा 0 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है बी दे रखा है आपके पास 0 कॉमा ए कॉस थीटा दे रखा है, कॉमा 0 कॉमा हाँ ए कॉस थीटा देखा है और माइनस का बी साइन थीटा आपके पास गिवन कर रहा है। तो हमें इसके बीच का क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो, चलिए कर लेते हैं, इजी सा है। ठीक ना, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें मुझे पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही तो है। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अच्छे से देखिए आप, x1 y1 x2 y2 लिख लो, थोड़ा सा रफ में भी लिख सकते हो। पहले x2 अपने पास कितना है 0, x1 कितना है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर, बीच में प्लस है फिर प्लस, y2 कितना है y2 है माइनस b साइन थीटा सॉरी a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा और माइनस 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। कुल मिला के अंडर रूट के अंदर ये बच रहा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर, इधर भी सेम ही बच रहा है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर। तो जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये रूट के अंदर क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा इसको ओपन करने पे। ऐसे ही अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, अच्छे से देखिएगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा।
अब ये पूरा नेगेटिव से जिसका ये पूरा पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, ये इसमें देखो ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला ए स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें भी ए स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर वाले में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें से कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल लो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल लो, उसका जो आइडेंटिटी वो 1 आता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आने वाली है ना, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अगर ये समझ में आ गया तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9 नंबर क्वेश्चन नंबर का स्टेटमेंट देख लेते हैं। 9 में हमें क्या बोला है, 9 में हमसे ये बोला है कि अब पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अंडर 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जो कि इसका डिस्टेंस अंडर 10 यूनिट्स है, तो उसका हमें पता नहीं कोऑर्डिनेट क्या है, ए के तो इसको मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, और बी के दे रखे हैं हमारे पास, बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है 4,3, और कितने यूनिट की डिस्टेंस है, अंडर 10 यूनिट्स की डिस्टेंस से। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इट्स ट्वाइस इट्स एब्सिसा। इफ इट्स ऑर्डिनेट, सबसे अब बस यही बात समझने वाली है, इफ ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, यानी एब्सिसा से, एब्सिसा तो ये हो गया, तो एब्सिसा अगर एक्स होता है तो उसका डबल ये ऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स का डबल कितना हो गया 2x। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और b हो चुका है 4,3। तो हमें पता है कि डिस्टेंस, इधर लिख लो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इधर फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस इसमें ये समझना था कि उसने बोला है कि इफ द एब्सिसा, सॉरी इफ द ऑर्डिनेट इज डबल इट्स एब्सिसा, अगर ऑर्डिनेट x है तो x का डबल 2x ही तो होगा। डिस्टेंस कितना है हमारे पास अंडर 10, तो हमें रख दिया अंडर 10। अब x2 माइनस x1, तो इसको आप मान लो x1, सॉरी x2 y2 x1 y1, x2 y2, ठीक है। x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास x, और x1 कितना है 4 होल स्क्वायर, y2 2x, y1 3 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो इसका भी रूट और इसका भी रूट हट जाएगा, तो बचेगा 10। ये बन जाएगा आपका x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। 10 एज इट इज, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12x, ये हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 12, और ये हो जाएगा आपका 20x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 16 और 9 हो जाएगा आपके पास कितना 25, 25 उधर के माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका प्लस 15, ठीक है, इधर 0 बच जाएगा। सभी में 5 का डिवाइड जा सकता है, तो हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो इसका करना है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसका फैक्टराइज अगर मैं करता हूँ, कॉमन क्या हो जाएगा x, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3, ये एक ब्रैकेट बनता है, दूसरा डिट्टो कॉपी, तो ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस को 1 कर दो, क्योंकि माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार कर दो 0 के इक्वेट, और दूसरा जो बचता है उसको कर दो 0 के इक्वेट। एक्स के आगे 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। एक बार या तो ये हो सकता है 3,2, ठीक है, या ये हो सकता है कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 जैसे 10 नंबर बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, हमें अब रेशियो फाइंड करने के लिए इसने कहा है कि जिस रेशियो पे क्या करें, ये लाइन ये कर दे। जैसे लाइन क्या होगी आपका 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है,
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी हमारे पास दो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 कॉमा माइनस का 2 दे रखा है और एक बी दे रखा है 3 कॉमा 7 दे रखा है। अच्छे से समझेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमें रेशियो पूछा ना, सबसे पहले देखो हमें कुल मिला के एक्स और वाई निकालना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा क्या आंसर निकलना है। लेकिन उस सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले हमारे पास कोई रेशियो है नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट द रेशियो इज के रेशियो 1। हमेशा मान लोगे जब भी रेशियो का क्वेश्चन नहीं, रेशियो गिवन नहीं होता है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो एक्स ऑफ कॉमा वाई, क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, x को y हमें निकालना है तो उसको सेम टू सेम कॉपी करते हुए चलो, क्योंकि x और y जो निकलेगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब देख लो m1 तो k हो गया, x2 कितना हो गया हमारे पास, x1 y1 x2 y2 तो हो गया 3, m2 1 है, x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो जाएगा, m1 k है, y2 कितना है, x1 y1 x2 y2 7 है, m2 1 है, y1 माइनस का 2 है डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये हो जाएगा 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। कंपेयर करो, यानी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखो इस इक्वेशन में। तो 2x था तो 2x की जगह पे क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, और प्लस y की जगह तो ये रखो 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, -4 है तो -4 को उधर भेज देता हूँ, हो जाएगा +4। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो ये जाएगा 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो बचेगा एलसीएम k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 6k 7k हो जाएगा आपका 13k और ये प्लस 4 माइनस 2 बन जाएगा प्लस का 2। अब k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13k प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4k और 4 बन जा 4। ठीक है, अब जैसे 13 माइनस 4 हो जाएगा आपका 9k प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा -2 तो बचेगा 2, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/9, क्योंकि k के साथ 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2:9। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है।